सतीश जी, विजय जी, मैं सोच रहा हूं कि आप ना यहां से आगे बढ़ाइए। हर्षवर्धन जी ने जो कहा ना कि ये बीजेपी पिछलग्गू जेडीयू की नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है वो आरजेडी की पिछलग्गू है। क्या वाकई जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर के पार्टनर इस चुनाव में अब बचे हैं? इस पर बात करेंगे, लेकिन मुझे लगा अब तो बहस ही खत्म हो गई नहीं। ये इस पर बहस क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि हर्षवर्धन जी ने बताया कि भाई फोटो आई कार्ड होते हैं आपके पास, वोटर आई कार्ड। हाँ। तो फिर तो खत्म ही होगी बहस। क्या फिर तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना कहीं भी? पूरा सिस्टम पूरा फेयर हो गया ना अब तो 100%, क्योंकि आपके पास फोटो आई कार्ड है और आप फोटो आई कार्ड से पहचान करके देते हैं। तो फिर क्या बहस कर रहे हैं आप इस पर? इस तर्क से आप सहमत नहीं है? इसका मतलब मैंने तो बताया भाई मेरे पास फोटो आई कार्ड है। हाँ। सर जो कह रहे हैं हर्षवर्धन जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं ना, वोटर आई कार्ड है। हाँ। उस पर फोटो लगी हुई है। तो फिर तो अब तो पूरे देश भर में कुछ गड़बड़ी नहीं है ना, फिर क्या बहस हो रही है? बहस यही तो है, सबके पास 2-2 3-3 कई लोगों के पास है। नहीं, लेकिन वो फोटो तो अलग अलग है ना। फोटो तो सेम फोटो है। दो बातें हो गई। एक ही आदमी यदि 2 जगह दे रहा है तो वो अपराध नहीं है। एक आदमी की जगह अलग अलग आदमी वोट दे रहा है तो अपराध है। तो अलग अलग तो दे नहीं सकता। तो फर्जी वोटर का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना, डिबेट ही खत्म हो गई। लेकिन आपको प्रोग्राम पूरा करना 1 घंटा, इसलिए आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। खैर, मुद्दा क्या है कि पिछलग्गू को तो देखिए अपना अपना परसेप्शन है कि किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब मेरे ऊपर मत डालिए, नहीं तो ये विनोद जी ने कहा था क्या ये कांग्रेस पिछलग्गू वाला मैंने विनोद जी ने कहा था, मतलब नहीं, आप समझ नहीं रहे। अरे हर्षवर्धन जी, बदल जाएगा मामला, मैं कह रहा हूं तो एक ही बात अलग अलग। नहीं, वो तो देखिए जूनियर और सीनियर पार्टनर वाला जो है वो क्या होता है? आप 6 सीट ले रहे हो, लोग सीनियर पार्टनर 40 पार्टनर है, वो अलग अलग मुद्दा है। हो गई ना। लेकिन इसमें देखिए बात क्या है, ये तो सीनियर जूनियर तो कुछ नहीं होता। जूनियर पार्टनर जिसको आप किसको पिछलग्गू कह रहे हैं आप? नीतीश कुमार जी को। मैंने नहीं कहा कुछ भी। बीजेपी जेडीयू का रिश्ता क्या है अभी बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार नीतीश जी थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले गए हैं। वो तो पहले ही चले गए थे, अब कहां हैं? अभी कहां चले गए? तो पिछले चुनाव में चले गए। पिछलग्गू कोई नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी ताकत से चुनाव लड़ती हैं। तो बीजेपी जेडीयू बराबर बराबर है? नहीं, जेडीयू यदि है तो उनके साथ है, बराबर पार्टनर है। उसने कहा कि बराबर सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। अब वो कितनी सीटें देते हैं कितने नहीं देते, ये तो दोनों पार्टी को तय करना है कैसे परफॉर्म करता है। तो नीतीश जी ताकत है या कमजोरी है एनडीए की? मैं तो पिछले जब से ये सारा प्रकरण चला है तब से जो हमारे लापता मुख्यमंत्री जी हैं उनको बीजेपी की कमजोरी मानता हूं। एनडीए की? हाँ, एनडीए की कमजोरी मानता हूं। और उनकी जरूरत है ये भी मानता हूं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इस जरूरत से, अब उस जरूरत से कितना फायदा उनको हो सकता नहीं हो सकता। मैं शुरू से ये मान रहा था कि बीजेपी को अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना चाहिए। अब ऐसा वक्त आ गया कि जब उनको आ जाना चाहिए बाहर। कई बार रिस्क भी लेना फायदेमंद होता है, लेकिन हो सकता है मोदी जी के जो भी नाम पर। अब ये